हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी से लेकर तमाम फिल्में करने वाले सुपरस्टार राजनेता रवि किशन जी। लेकिन रवि किशन जी इस समय एक बात को लेकर सुर्खियों में हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आपने आईएनबी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा, आपने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता है उसके लिए कानून बनाया जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत आपने की और आज उसी में अश्लीलता को लेकर कानून की बात आप कर रहे हैं। आपके खुद के बहुत सारे गाने ऐसे रहे हैं जो कि देखने को मिला है कि उसमें अश्लीलता रही है, जैसे कि वो रिमोट से और तमाम। इस विषय पर अचानक से रवि किशन के मन में ऐसा क्या आया कि वो चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कानून बनाया जाए, खासकर अश्लीलता को लेकर, जो अश्लीलता उसमें परोसी जाती उसको लेकर। पूरा देश, पूरी भोजपुरी जानने वाले, बोलने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में ऐसा क्या है जिसके चलते आपने ये मांग की है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आर भारत के बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ने हमको ट्वीट भी किया, बहुत सारे विरोधियों ने भी किया, विपक्षी भी, इसमें नेता लोग भी कूद गए। ये 3 दिन से मुहिम चल रही बहुत बड़ी। कारण ये था कि हमने गाना किया था रिमोट से लहंगा। 2003-4 की बात है। 2003 जब मैं नया नया आया, शुरुआत कर रहा था भोजपुरी की। उसके पहले उसी दौरान मुझे एक फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये भी जानना आपको जरूरी। कब हुई गौना हमार, उदित नारायण जी ने बनाई थी। तो राष्ट्रीय पुरस्कार लाने वाला भी पहली बार भोजपुरी से इंडस्ट्री में 1962 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब नजीर हुसैन साहब को बोला था, हे गंगा मैया तो पेरी चढ़े, वो इसका थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। तो उसके बाद इंडस्ट्री बंद हो गई थी। हम सैया हमारे एक फिल्म से शुरुआत हुई 2001 में, और उसके बाद 2004 में ये फिल्म किए थे हम, पंडित जी बताई ना बिया कब हुई। इसमें गाना आ गया। तो सेट पर हम मॉरिशस से लौटे थे कब हुई गौना हमार की शूटिंग करके, और डायरेक्टली गाना बजने लगा और मैं उस पर मुझे परफॉर्म करना था, क्योंकि मैं साइन था एज एन आर्टिस्ट। मैं सिंगर नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं। मैं शुद्ध रूप से कलाकार हूँ। 650 फिल्म किया हूँ। मणिरत्नम, श्याम बेनेगल जी से लेके सारे दिग्गज डायरेक्टरों के साथ वेब शो या अपने हर भाषा में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में मुझे हर जगह देखा, देख भी रहे हैं। तो मैं गाना बजने लगा, गाना मैंने कर लिया। गाना बहुत, वो बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसमें कलरफुल थी, नगमा जी थी उसमें, वो हो गया। अब वो चीजें थी 2003-4 के बाद, और उसके बाद फिल्में करने लगा। बहुत सारी चीजें, हर साल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता था मुझे, फिल्मों को सम्मान मिलता था। लेकिन वो गाना इतना बड़ा हिट था और हर जगह पे वो कपिल शर्मा के शो में बजता था, जहां जाता था वो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा होती रहती थी। अब मैं एहसास होने लगा कि मेरे सारे बड़े काम, सारे अच्छे काम, ये उस चीज को लेके कभी कभी डूब जाते थे। मतलब एक एक अश्लील गाने ने आपको पॉपुलर तो किया, लेकिन आपके और भी जो अच्छे काम थे, और भी अच्छी जो फिल्में आपने की थी, और भी अच्छे परफॉर्मेंस जो आपकी थी, और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन गाने जो थे, वो उसके कारण दब जाते थे। कहीं ना कहीं ये मन में एक बात। देखिए तिवारी जी, बहुत साफ बात है। बोलते हैं ना, आपके 99 अच्छे कर्म, आपका एक भी गाना, वो गाना ऐसा था कि रिमोट से, और वो गाना सब लोग सुने भी हैं। अब हम टीवी पे बोलना नहीं चाहते। उस टाइम पे वो एक फनी लगा, एंटरटेनमेंट लगा हमको, लेकिन कहीं ना कहीं हमें या मुझे भी नहीं भूलना चाहिए था, या मुझे एहसास है इस चीज का कि 1000 साल पुरानी भाषा है भोजपुरी। 25 करोड़ लोग पूरे विश्व में बोलते हैं इस भाषा को, समझते हैं, बोलते हैं। इसकी 8वीं अनुसूची के लिए हम प्राइवेट बिल भी पार्लियामेंट में दे चुके हैं, आप लोग जानते हैं। इसको महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है, इसकी एक लिटरेचर है। इसका बहुत बड़ा अध्यात्म है। भगवानों की धरती, जहाँ भगवान जन्म लेते थे, वहां की ये बोली है। ठीक है, वो इसको जानने समझने वाले बहुत। अब वो एक हो गया। गलती आपने भी 15 साल, 17-18 साल पहले कुछ की होगी, लाइफ में की होगी ना। क्या ये आपके कैमरामैन ने भी की। एक उम्र में कहीं ना कहीं आपको एक गलती करते हैं। तो अब मैं उस गलती को लेके चुप बैठूं, और अब देख रहा हूं पिछले 6-7 साल से अश्लीलता की अति हो गई है। ऐसे फोड़ फोड़ गाने, गोरखपुर में गुजर रहा हूँ, कहीं डीजे बज रहा है, तो कहीं गुजर रहा हूँ तो कहीं शादी में माँ बहनों के साथ ये एल्बम्स जो आने लगे, भोजपुरी संग एक ले आओ, एल्बम्स जो आने लगे, वो एक अलग रूप धारण कर लिया। और वो
अति हो गया, अब बहुत ज्यादा इतना हो गया है कि हमको लगा कि अब संसद में जब जनता हमको चुन के भेजिए तो गूंगा बहरा नहीं भेजिए। ड्रग्स का इशू हो या अनगिनत तो फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्टों के लिए हम बिल लाने की बात करें, या आपने मुझे अक्सर देखा है पार्लियामेंट में बात करते हुए, आवाज बुलंद करते हुए, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री जी ने यही सिखाया है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि आप लोग आए हैं, बोलिए, आपको समाज चुन के भेजा है, उनकी आवाज बनकर। मतलब सीधे तौर पर आपने जो कई साल पहले जो गलती की, उसका एहसास आपको अब हो रहा है, क्योंकि उस तरीके की चीजें अब बाजार में या समाज में खुलेआम होने लगी हैं। बहुत ज्यादा अश्लीलता जो है वो देखने को मिल रही। तो अब आपके अंदर जब उस गलती का एहसास हुआ तो अब आप चाहते हो कि इस तरीके का कानून बनाया जाए जिससे कि इन चीजों को रोका जा सके। नहीं, अब इसका सेंसर होना चाहिए, अब इसको सेंसर, बिकॉज मैं चाहता हूं मेरे सारे जितने जूनियर कलाकार हैं, मैं सबका सीनियर हूं, मैं चाहता हूं कि सारे लोग आपके माध्यम से, आर भारत के माध्यम से जान लें कि अभी आप लोग बहुत काबिल हैं। मैं आप लोगों की काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा हूं। आप लोग भी राष्ट्रीय पुरस्कार लाएं जैसे मैं लाया हूं। आप लोगों का सिनेमा भी बंगाली सिनेमा की तरह ऑस्कर जाए, और नेशनल अवार्ड हर साल बंगाली सिनेमा ले आता है। तेलुगु तमिल की रीच कहां, पहले उन पर भी आरोप थे अश्लील फिल्में बनाने की, तेलुगु इंडस्ट्री पे भी, आज उन लोगों ने बाहुबली बना दी। तो हम लोग, मैं ये आज मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही होगी, डेफिनेटली सबको लग रही होगी, सब लोग अपना अपना गणित लगा रहे होंगे, भैया ऐसा काहे बोल रहे हैं। तो आज, लेकिन आज कुछ सालों बाद आप लोग मुझे जरूर याद करोगे कि भैया जो बोल रहे रहना बहुत सही रहना, भैया हमनी खातिर बोल रहे रहना। देखिए, कुछ चंद लाख रुपए कमाने से बजाय कि हम इतने बड़े समाज को, संस्कृति को हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या हम अपनी समाज, अपनी बोली को खत्म कर रहे हैं। माता बहनों के साथ बैठ के क्या गाने आप सुन सकते हो जो गाते हो, आप लोग जिन्होंने गाया भी है या गा रहे हो। मैं तो सिंगर नहीं हूं, मैं गाता नहीं, ना मैंने वो जो गाना गाया वो किया था, ना मैंने लिखा था, ना गाया था। एज एन एक्टर मैंने परफॉर्म किया था, मुझे सेट पे जाते हुए गाना मिला था। अब लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूं। हर व्यक्ति गलती करता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ता है। ये नहीं कि आप उसको, उसके लिए आवाज ना उठाएं। आवाज उठा रहे हैं हम पूरी इंडस्ट्री को, क्योंकि इसको सींचने में मैंने खून पसीना लगाया। मतलब सीधे तौर पर आपका कहना यह है कि भोजपुरी सिनेमा का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत है भोजपुरी सिनेमा को, जिससे कि न सिर्फ भोजपुरी की, जैसा कि आपने कहा कि भोजपुरी बोलने वाले 25 करोड़ लोग हैं, और न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पूरी दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं, और दुनिया भर में लोग भोजपुरी सिनेमा देखते हैं। आप चाहते हैं कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो भोजपुरी सिनेमा के लोग भी करें, एक क्वालिटी सिनेमा भोजपुरी में हो, इसी के लिए ये एक नियम कायदे कानून बनाना जरूरी है। ऑफ कोर्स यस, तभी ना, अभी भले हमारी बात बुरी लग रही हो, आई डोंट केयर, हमको बुरा माने आप, चलेगा कि अपनी इंडस्ट्री पे हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अधिकार है, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत 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 तपस्या की। 450 फिल्म करके आज बोलने का मेरा अधिकार है कि भाई अपना फूल पौधा हम खेती लगाएं, तो उसमें अच्छी खेती हो, अच्छी फसल हो, और वो फसल आगे भी रहे बढ़िया। तो ये बोलना बहुत जरूरी था। भले मैं रूखा लग रहा हूँ, कोई बात नहीं, भले आपकी नजरों में इस वक्त आप लोग मेरे लिए कुछ भी सोच रहे हो, आई डोंट केयर। कल कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आप लोग इस भैया को जरूर याद करेंगे कि भैया बोल के गई ना, भैया बतैलन जरूर। एक आईना बताई बहुत जरूरी बा, हम एक्सेप्ट करत हई अगर हम कोनो कहली, लेकिन ओके रुकाई, ओके रोका बहुत जरूरी बाटे। बच्चों के मस्तिष्क पे बहुत असर हो रहा है। बाहर आप नहीं देख रहे हैं कि हमको क्या क्या झेलना पड़ता है। अरे भैया तहार वो भोजपुरी का ही गाना सुनाओ, तो आपका ये गाना है क्या? ओ यू भोजपुरी इंडस्ट्री ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉन्ग, ओनली दे मेक ऑल दिस वल्गर कंटेंट्स ऑल। तो आई एम टायर्ड ऑफ आंसरिंग एवरीबॉडी, आई एम टायर्ड ऑफ आंसरिंग। एंड आप लोगों को मैंने कई बार बोला है, मैं पिछले 2-3 सालों से बोल रहा हूँ, अचानक नहीं जागा हूँ, छोटे छोटे हिंट्स भी देता रहा। मुलाकात होती थी तब भी बोलता था कि हम लोग के पास सब कुछ है, हम लोग कंटेंट बना सकते हैं, फिल्में कंटेंट पे चलती हैं, ना कि कुछ एल्बम्स के सॉन्ग्स पे। तो इसको रोक लगाना, आप लोग रोकिएगा। कानून बहुत सख्त होने जा रहा है, सेंसर बोर्ड आएगा इसका, और आप हर चीज अभी छनेगी। तो आप लोग अगर बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए कृपया हाथ जोड़ के हम सब लोगों से, अपन भोजपुरिया समाज से, इंडस्ट्री से निहोरा करत है, कृपया अभी के रोक दा। ये सब गाना बनाओ, ये पूरे हमारे समाज पर असर हो रहा है, हमारी संस्कृति पे। भोजपुरी का एक 1000 साल पुराना लिटरेचर है, इतिहास है, ये 8वीं सूची में जा रहा है अभी, और उसको हम लोगों को अभी संभालना है, इसको, इसकी मर्यादा को संभालना है, और इसके लिए मुझे बोलना पड़ा। आप लोग इसको समझें, इसलिए मुझे टेलीविजन पे आना पड़ा, और भारत के माध्यम से आप लोगों से बात करते, ये बातें आप लोग साफ हो जाए कि काहे भैया इसे सोचत आड़न,
काहे भैया इसे बोले ताड़न। सो दैट इस बात को अभी हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं एक सीनियर आप लोगों का कलाकार होने के नाते कि आप लोग इस पर गौर करके अब इसको एक नया उत्थान करेंगे और भोजपुरी को आज के बाद एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा दशा दें, जहां आप लोग हर इंडस्ट्री की तरह आप लोगों का भी सम्मान हो कि भैया क्या बात है। ये देखिए रवि किशन थे, वो इतने अवार्ड्स पाते थे, नेशनल अवार्ड लाए थे, वही इंडस्ट्री के कलाकार अब आ रहे हैं और सब आप लोग दिग्गज लोग हैं। मैं जान रहा हूं आप में काबिलियत है, आप लोग अपने आप को कमजोर ना करें, आप लोग अपने आप को खत्म न करें चंद लाख रुपए के लिए। नहीं, लेकिन एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ कि अब आपने गुहार तो लगा दी है, आपने केंद्र सरकार में आईएनबी मिनिस्ट्री को भी लिख दिया, आपने मुख्यमंत्री को भी लिख दिया, आपने बिहार के मुख्यमंत्री को भी लिख दिया, पार्लियामेंट में भी इसको अब पार्लियामेंट में भी आप इसको उठाएंगे, लेकिन अब ये कानून किस तरीके का होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी? मुख्यमंत्रियों की तरफ से, आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिप्लाई या कोई? आएगा डेफिनेटली, बिकॉज ये पूरा एक वायरल हो चुका है, एक बहुत बड़ी मुहिम है, ये पूरा देश इस पे देख रहा है। ट्विटर देखिए, हर जगह इसको इस पे चर्चा हो रही है, सारे दिग्गज जुड़े हैं, बिकॉज सारे लोग उस बेल्ट से आते हैं। आप लोग देख रहे हैं वो बेल्ट से, बिहार यूपी से आने वाले लोग कौन कौन क्या क्या ओहदे पे बैठा है, तो उन सब लोग इसको हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट पीपल आर सपोर्टिंग मी। सो वो सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों को सबको इसमें आना है और कानून बनेगा जिसमें एल्बम्स पर छन्नी होगी, शब्दों पर पहले उस पे ये होगा कि शब्द क्या हैं, सिनेमा के डायलॉग्स क्या हैं, किस तरह से समाज पर, हमारे संस्कृति पे, हमारे हिंदू समाज पर, हिंदू संस्कृति पे क्या वो फिल्में असर कर रही हैं, क्या उसका उत्थान बढ़ा रही हैं, अगर कहीं घटा रही हैं तो उस पर डेफिनेटली सेंसर होगा, शब्दों पर डेफिनेटली अंकुश लगाया जाएगा और एक साफ सुथरी भोजपुरी फिल्म जैसे हे गंगा मैया, जैसे सैया हमारा हम किए थे, जैसे विदाई हम किए थे, जैसे कन्यादान हम किए थे, जैसे मेरी अनगिनत फिल्में जो एक वो गाने को लेके अभी जो भी विपक्षी या विरोधी, इसमें पॉलिटिशियंस भी सारे कूद गए, सारी पॉलिटिकल पार्टी भी ट्वीट पे हमको करने लगी है, पर उनका मतलब नहीं है, वो लोग हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ना पड़े। ये हमारी इंडस्ट्री का और मेरा एक पर्सनल मामला है और मैं उसको पर्सनली झेल रहा हूं, तो इसमें इसको पॉलिटाइज भी सब लोग कर रहे हैं। मेरे हर शब्दों को राजनीति विरोध और राजनीति विपक्षी आ जाते हैं, वो भाजपा का सांसद समझ के हम पे अटैक करने लगते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इम्यून हूं, मुझे पता है पॉलिटिकली कौन अटैक कर रहा है, ये मैं बहुत सालों से देख रहा हूं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और जानना चाहता हूँ मैं कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ वेब सीरीज आई थी, वेब सीरीज को लेकर भी, वेब सीरीज जो आती हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कंटेंट होता है, जो डायलॉग्स होते हैं, उसमें लिखकर आता है कि वल्गैरिटी है, उसमें लिखकर आता है कि अब्यूज लैंग्वेज है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, स्मोकिंग है, तमाम सारी बातें। क्या आपको लगता है कि जो जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल के माध्यम से जो वेब सीरीज आती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक विराम लगाने की जरूरत है, एक कंटेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उनमें भी कोई सेंसर बोर्ड होता नहीं है, तो आईएनबी मिनिस्टर ने इस पर बीच में वक्तव्य भी दिया था, जावड़ेकर साहब ने, और आईएनबी मिनिस्टर डेफिनेटली, बिकॉज ये पूरा नेशनल लेवल का मामला है। मैं फिलहाल आपसे रीजनली एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और मैं इस पर अभी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और उस पर आईएनबी मिनिस्ट्री ने डेफिनेटली एक्शन लेंगे और उनके स्टेटमेंट्स भी 2 महीने पहले आए थे और बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने भी, अमेजॉन या कोई कंपनी थी उसको उन्होंने कुछ कहा था, तो वो उस पर ये देश में देखिए संस्कृति, ये भारत है, इसकी एक संस्कृति है, इस देश की एक मर्यादा है, इस देश की एक लक्ष्मण रेखा है और वो सब लक्ष्मण रेखा के सीमित ही हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग अंग्रेज नहीं है, ना ही ये अमेरिका है, ना ही ये लंदन है और ना ही हमको इसको लंदन या अमेरिका बनाना। हिंदू संस्कृति समाज है, हम लोग के एक संस्कार है, हम लोग के एक वे ऑफ लिविंग है, हम लोग इस तरह बड़े हैं, पले हैं, हम लोग के यहाँ पर्दा है, हम लोग के यहाँ एक इज्जत है, तो हम लोग को सभ्यता के साथ चलना है और दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। एंड इसी तरह से मैं, और ये कि अब हम नहीं बोला कहें कि हम एक गाना कह ले रहे, सॉरी, मैं वो नहीं हूँ, मैंने अगर गलती किया मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं अब इसको रोकना चाहता हूँ। ये भी बहुत क्लियर शब्द है और ये जानना जरूरी, क्योंकि यही मैं भारतीय जनता पार्टी में सीखा हूं कि आप प्रधानमंत्री जी ने हमको यही बोला है कि सामाजिक मुद्दों को भी आप उठाएं, हर चीज पॉलिटिकली नहीं होती, समाज के हित का क्या मुद्दा, तो ये हमारे प्रधानमंत्री की सीख है हमको। अगर मैं आज मेरे शब्द निकल रहे हैं जो पहले नहीं निकलते, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी की ट्रेनिंग हर मंगलवार को पार्लियामेंट में, हम प्रधानमंत्री जी हम लोगों को यही सीख देते हैं, 1.5 घंटा हम लोगों से बातें करते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि आपको देश हित, समाज हित, हर चीज, सेवा भाव,
हर चीज में आप लोगों को खड़े रहना है। हर बात में आपको, आप एमपी हैं तो राजनीतिक मुद्दों को ही नहीं लेके आना है, आपको सामाजिक मुद्दों को भी लाना है। तब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी, तब जाके पार्टी का क्रेज आज पूरे विश्व में है, तब जाके हमारे प्रधानमंत्री विश्व के इतने बड़े लीडर बन गए, क्योंकि सारे हितों को देखा। जो इतना गंद मचा था यहाँ 70 साल से आजादी के बाद से, उसको 7 साल में पूरा छन्नी करना, स्कैन करना, हमारे प्रधानमंत्री जी बारीक बारीक चीजों पे। मैं ऐसा क्यों बन गया, मैं ऐसा क्यों बोलने लगा, कैसे शब्द आ रहे हैं मेरे मुंह में, कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमको सांसद बनाने का एक मौका दिए। आज मैं वहां पर गोरखपुर का सांसद बना, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पूरा जुटे रहे, उन्होंने अपनी गद्दी दी हमको। आज अमित शाह जी का आशीर्वाद रहा मुझ पर, ताकि मैं समाज की बातें करूं। ये नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रवि किशन आप बोलोगे नहीं। हमारी पार्टी में अगर आप सामाजिक मुद्दों पे बोल रहे हो, अगर आप देश हित में, जनहित में कुछ बोल रहे हो, तो आप जरूर बोलिए, और आप कोई निर्भय होके बोलिए। तो अब देखने वाली बात है कि एक नई बहस शुरू हो गई थी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिनेमा में कहीं ना कहीं अश्लीलता जो है वो जबरदस्त तरीके से अपने चरम पर पहुंच रही है। सुपरस्टार रवि किशन हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि 20-25 साल पहले मैंने एक गलती की थी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन आज जिस स्थिति पर भोजपुरी सिनेमा है उसमें वल्गैरिटी को रोकने की जरूरत है, नहीं तो हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से ठेस पहुंच सकती है, और इसके लिए कानून बनना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि रवि किशन ने तो एज अ सुपरस्टार सभी कलाकारों से और पूरे देश के भोजपुरी जानने वाले, बोलने वाले लोगों से अपील की है। क्या रिस्पॉन्स उनको आने वाले दिनों में मिलता है और कानून किस तरीके का होगा जब ये बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।